कहावत है, दैट मैन हु हैज नोन हिज पोटेंशियल कैन नॉट बी एट पीस एट ऑल। यानी कि जिसको अपना पोटेंशियल पता चल गया है वो पीसफुल नहीं रह सकता। अब आपको पता चल गया है कि 200 फैमिलीज से आप 1 करोड़ का इनकम पे पहुंच सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, जाइए ऊपर मेरा ऑडियो देखिए, सुनिए उस ऑडियो को। अब उसके बाद बहुत लोगों ने रियलाइज किया होगा कि 1 करोड़ का इनकम सिर्फ ड्रीम नहीं है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पॉसिबल है। लेकिन मुझे एक और इम्पोर्टेंट बात बोलनी है। इंडस्ट्री में बहुत एडवाइजर्स का फोकस सिर्फ हाई कमीशन ट्रेडिशनल पॉलिसी पे चला जाता है, यहीं पे ड्राइव किया जाता है। और ऑनेस्टली शॉर्ट टर्म में इन पॉलिसी से इनकम आती भी है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये पॉलिसी लैप्स होती है। पूरा बिजनेस सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हो जाता है। फिर हर महीने का प्रेशर है, हर महीने केस क्लोज करो मोटे कमीशन का, हर साल सेम स्ट्रगल। और धीरे धीरे क्लाइंट रिलेशनशिप वीक हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट को तो पता चल जाएगा इससे क्या रिटर्न आएंगे, फाइनेंशियल थाली दिया नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल गार्जियन का मॉडल स्लो लग सकता है लेकिन स्टेबल यही है, कंपाउंडिंग वाला है, रिस्पेक्ट बिल्ड करता है ये मॉडल और रिकरिंग इनकम बिल्ड करता है। सोच के देखो, अगर आपके पास 200 फैमिलीज हैं जो आप पर ट्रस्ट करती है, 200 फैमिलीज ट्रस्ट यू कंप्लीटली, रिटायरमेंट के लिए आपसे बात करती हैं, हेल्थ के लिए आपसे बात करती हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी आपसे बात करती हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपसे बात करती हैं, तो आपको हर बार डेली नई हंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल ये है, जर्नी स्टार्ट कैसे करें? तो नोट करिए, पेन पेपर लीजिए, हाँ पेन पेपर लीजिए, नोट कीजिए। यस, न्यू एडवाइजर के लिए आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। नए एडवाइजर पहले 3 फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप डेली करिए, बेसिक प्रोटेक्शन समझिए, हेल्थ और टर्म प्लान कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कीजिए, क्लाइंट के गोल्स को समझो, वहां से स्टार्ट करो, सिंपल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन से स्टार्ट करो, बस कंसिस्टेंसी डेली लाओ। आपको एक एक्सपर्ट नहीं बनना, रिलायबल बनना है। एक्सपीरियंस एडवाइजर क्या करे? आपके पास ऑलरेडी गोल्ड माइन है, 500 to 1000 क्लाइंट्स होने का मतलब है ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हुआ है। अब नए क्लाइंट से पहले एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो टॉप क्लाइंट्स है उनका लिस्ट बनाओ, उसकी रिलेशनशिप को डीपन करते हैं। उनको बोलो कि मैंने पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करना सीखा है, फाइनेंशियल फिटनेस स्कोर निकालना सीखा है, और इसकी रिव्यू मीटिंग करते हैं। रिव्यू मीटिंग से स्टार्ट करो, रिटायरमेंट डिस्कशन से स्टार्ट करो, फैमिली की टोटल फाइनेंशियल फिटनेस के डिस्कशन से स्टार्ट करो, जो आपको फाइनेंशियल कुंडली या फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप से मिल जाएगा डीजी सारथी में। पर क्लाइंट का सेगमेंटेशन पहले बना लो, कौन किस इनकम में है, कौन किस इनकम में, ठीक है। और आपको पूरा बिजनेस रिप्लेस नहीं करना, आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट को अपग्रेड करना है। और एक बात याद रखना, हाई कमीशन पॉलिसी खराब नहीं है, लेकिन अगर क्लाइंट नीड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और फाइनेंशियल फिटनेस के बिना सिर्फ कमीशन पे फोकस होगा तो बिजनेस अनस्टेबल होगा। बहुत सारे एडवाइजर हमारे पास आ रहे हैं जिनका अनस्टेबल हो गया। क्यों? फोकस एक ही जगह। अब आप ठीक करो उसे, फाइनेंशियल गार्जियन बनो। फ्यूचर उन्हीं एडवाइजर का है जो ट्रस्ट, सिस्टम और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। अब पॉलिसी सेलर से फाइनेंशियल गार्जियन यानी वित्तीय संरक्षक बनने की जर्नी क्या आसान होगी? नहीं, आसान नहीं होगी। लेकिन अगर अगले 5 साल में वही एडवाइजर रिस्पेक्ट किया जाएगा जिसके पास वास्तव में एक क्लाइंट की फैमिली की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, और वो उनका विश्वास पात्र है, क्योंकि सब पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अब डिसीजन आपका है, मंथली टारगेट चेज करना है या 200 फैमिली से 1 करोड़ इनकम, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एडवाइजरी बिल्ड करना है या मंथली स्ट्रेस लेना है। चॉइस आपकी है, बताना मुझे।